सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधे में प्रजनन। इसको एनसीईआरटी ने 3 पार्ट में बांटा है। इस पूरे चैप्टर को कितना? 3, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन। उसमें से हम लोग शुरू किए कौन? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का 2 पार्ट में हम बांटते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, शॉर्ट में चाहो तो फूल, लेकिन किसका? फ्लावरिंग प्लांट। किसका? अब अहम सवाल है कि पौधे का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ मिलता है? तो तय है बच्चों, कहाँ मिलेगा? फ्लावर का तय है, कहाँ मिलेगा? अब बच्चों फ्लावर में थोड़ा सा देखिए कहाँ है। बच्चों एक टिपिकल धतूरा का फूल को आप गौर से देखिए। ये याद करो, फ्लावर पढ़े हुए, ये कौन पार्ट है? कैलिक्स। कौन है? पहला पार्ट। ये कोरोला, केमाचक होर्स है दूसरा, ठीक है। ये केमा तीसरा, लेकिन वो पहला, दूसरा, तीसरा में मेल है। और ये देखो हम इसको तोड़ के अलग कर रहे हैं, केमा तीसरा, सॉरी चौथा। तो कहाँ मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फ्लावर के 4th आउटर मोस्ट होल। कहाँ पर? फ्लावर के 4th आउटर मोस्ट होल, या नहीं तो एग्जैक्ट कहाँ? सेंटर में। देखो एक फूल के कहाँ पर? सेंटर में। इसको लिख दो, ठीक है। तो कहाँ मिलेगा फ्लो मेरे भाई? गौर से देखिए कहाँ? फ्लो फाउंड कहाँ रे? अरे बोलो, फाउंड इन द कहाँ? इन द 4th outermost, 4th outermost holes, ठीक है बच्चों, holes of flower, 4th outermost holes of flower। या नहीं तो कहाँ? in the center, in the center of flower, ठीक है। पोजीशन हम लोग लोकेट कर लिए, पोजीशन लोकेट कर लिए। याद रखना, दुनिया के इंग्लैंड, अमेरिका, ब्रिटेन कहीं भी चले जाओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर में कहाँ होगा? चौथा बाह्यतम चक्र, या नहीं तो सेंटर। कहाँ होगा? चौथा बाह्यतम चक्र, या नहीं तो सेंटर। बच्चों गौर से देखो, आगे बहुत कुछ इसमें करना है। क्या कहोगे इसको? गाइनोसियम। क्या कहोगे? गाइनी। बच्चों एक्चुअली में गाइनी शब्द का उपयोग फीमेल के लिए, तुम लाइन बाजार में देखोगे लेडी डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? गाइनी को यूजी। तो बच्चों बायोलॉजिकल वर्ड बात करो तो एंड्रस मतलब मेल और गाइनी मतलब क्या है? फीमेल, ठीक है। तो क्या कहेंगे बच्चों इसको? क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड एज क्या? called as गायनोसियम। बच्चों थोड़ा सा इसका उच्चारण देखो और स्पेलिंग पर गौर कीजिए। गायनोसियम, इसका सिंबल जी। ये देखो गायनो, इसके बाद ई लगता है, क्या है? ई के ही कारण इसका उच्चारण होता है गायनोजियम। क्या उच्चारण है? गायनोजियम। या तुम बिहार में ईच एंड एवरीथिंग राउट चाहो तो गायनोसियम भी कर सकते हो। अब जहां तक सवाल है बच्चों गायनोसियम का, तो गायनोसियम का भी क्या होगा? यूनिट, मतलब समझे, गायनोसियम कंसिस्ट ऑफ 1 या नहीं तो क्या है? मोर यूनिट, 1 और मोर यूनिट। इसको क्या कहोगे? कॉल्ड एज कॉलेज कौन चीज? कार्पल। या नहीं तो दूसरा नाम इसको क्या कह सकते हो? पिस्टिल। लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको क्या कहोगे? मेगा स्पोरोफिल। क्या कहोगे इसको? मेगा स्पोरोफिल। गायनोसियम के यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पल, पिस्टिल या मेगा। वैसे आप चाहे तो आंख से देखने लोगे, ये क्या है? गायनोसियम। अब देखो ये गायनोसियम को देखो, इसमें 8 गो है। क्या गो है? तो 8 को मिला के गायनोसियम। तो गायनोसियम क्या होगा? एक या एक से अधिक
यूनिट का बना होगा, एक या एक से अधिक यूनिट का बना होगा, जिसको क्या कहोगे? कार्पल पिस्टिल या क्या कहेंगे? कार्पल पिस्टिल या मेगाइट। अब बच्चों एक कार्पल के पार्ट्स को देखो, एक हम लोग गाइनोसियम बना रहे हैं। ये देखिए आपका एक थोड़ा सा फूल का डंठल भी बना लो थैलेमस से, ठीक है बच्चों। अब देखो जहां तक गाइनोसियम है, ये पार्ट इसका सबसे ऊपर वाला क्या है? एस्टिग्मा। क्या है? एस्टिग्मा। ये वाला पार्ट देख रहे हो क्या है? स्टाइल। वो तुम्हारा वाला स्टाइल नहीं, फीमेल का कार्पल वाला स्टाइल की मैं बात करूं, वो आप वाला स्टाइल नहीं। ये जो नीचे में फूला हुआ देख रहे हो, इसको क्या कहोगे? ओवरी। क्या कहोगे? ओवरी। आइए बच्चों फ्लावर में देख लीजिए, इसका सबसे ऊपर वाला बात क्या हुआ? एस्टिग्मा। बीच वाला ये ट्यूब स्टाइल, और नीचे में देखो फूला हुआ देख रहे हो, दैट इज ओवरी। एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी। हिंदी में याद करो, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडा से। क्या क्या? वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडा से। अब बच्चों इस तीनों को मानो, ये तीन पार्ट हो गया। प्रत्येक कार्पल कितना पार्ट का बना होगा बच्चों? 3 पार्ट का। कितना पार्ट का? 3। एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इसी को क्या कहिएगा? कार्पल या पिस्टिल, या नहीं तो मेगा स्पोरोफिल। कौन फिल? अब ये तो ठीक है तीनों ना। अब इसमें से ये भी पूछो कि तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट नाम कौन है? तीनों में से तो बच्चों एक बात याद रखना, पिस्टिल नाम सबसे बेस्ट है। अगर गाइनोसियम की यूनिट की बात करें, पूछिए क्यों? हालांकि ये लिखा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने आपका सबसे ज्यादा वर्ड कौन यूज किया है? पिस्टिल। हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्रीकेशन। हिंदी में क्या कहोगे? तो सबसे ज्यादा यूज क्या किया है? पिस्टिल। इसीलिए हम लोग बेस्ट किसको माने? पिस्टिल। हालांकि कार्पल पिस्टिल मेगा स्पोर तीनों नाम है, लेकिन ज्यादा यूज किसका हुआ है? पिस्टिल का। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ये बेस्ट माना जाता है। अब बच्चों यहाँ पर एस्टिग्मा स्टाइल में तो कोई प्रॉब्लम। ये देखो ओवरी क्या है? सबसे नीचे वाला फूला हुआ पार्ट। ओवरी क्या है? सबसे नीचे वाला फूला हुआ पार्ट। हम सवाल है, क्या ये ओवरी खाली रहेगा या इसमें भी कुछ रचना है? इज ओवरी इज अ पैकेट और समथिंग एल्स प्रेजेंट इन द ओवरी? मेरी बात समझ रहे? एस्टिग्मा स्टाइल जान बचा कौन? ओवरी। ओवरी तो फूला हुआ है, यहाँ देखिए ये फूला हुआ है। क्या इसमें कुछ होगा? हाँ भाई हाँ, इसमें क्या होता है? सूदी। ये देखो ओवरी, ये देखो क्या है? ओवरी के अंदर ओवरी खाली नहीं होता कोई, उसमें भी एक रचना है जिसको क्या कहते हैं? ओव्यूल। और इसी ओव्यूल में अंडा है, जिसको आप दुल्हन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यहाँ इसी ओव्यूल में मेरे भाई दुल्हन अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी हुई, ठीक है। और ये जो देख रहे हो, ये एक छोटा सा नाजुक मुलायम ऊतक के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। सबका नाम लिख दो, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो, ये बच्चों क्या है? ओव्यूल। याद रहे, इसी ओव्यूल में क्या रहता है? ये क्या है बच्चों? ओव्यूल, ठीक है। इसी को बोटेनी बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहोगे? मेगा। याद रहे, ओव्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड। क्या कहेंगे? आगे जाके इसी से बीज बनता है। इसी से क्या बनता है? बीज। और ये जो ओवरी देख रहे हो, ये बड़ा होके फल में बनेगा। ओवरी किस चीज में बनेगा? फल में। और ये ओव्यूल क्या होगा? सीड में, ठीक है। और मेगा स्पोरेंजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी। क्या कहोगे? गुरु बीजाणुधानी। और ये जो छोटा सा ऊतक है बच्चों, इसी को क्या कहोगे? प्लेसेंटा।
क्या कहोगे? ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब अगली कड़ी में तुमको पढ़ना है, जानते हो क्या? टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। मेरी बात को गौर करें, आप कार्पल के टाइप नहीं पढ़ रहे हैं। कार्पल का टाइप किसका टाइप पढ़ रहे हैं? गाइनोसियम का। कार्पल या पिस्टिल का टाइप नहीं, गाइनोसियम का टाइप। अब जहां तक गाइनोसियम का टाइप पढ़ रहे हो तो लाजमी है किस आधार, कोई न कोई तो आधार होगा। तो बच्चों आपका गाइनोसियम का टाइप हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। किस आधार पर गाइनोसियम का टाइप पर है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की संख्या के आधार पर गाइनोसियम का टाइप। किस आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर गाइनोसियम का टाइप। अब इसको समझने के लिए हम पहले फूल बना रहे हैं दो को, और तब आप इसको समझिए। ये बच्चों फूल का पेडिसील है, डंठल। ये देखो तुम्हारा क्या हुआ है? थैलेमस। ये क्या हुआ? थैलेमस। यहां इस फूल को देखिए, बना रहे। हाँ, अब बच्चों एक और चीज देख लो, ये फ्लावर देखो, इसमें क्या गो कार्पल? अरे कितना कार्पल है? एक फ्लावर में क्या गो कार्पल है? एक कार्पल है। तो अगर एक फूल में एक कार्पल होगा बच्चों, तो उसको क्या कहोगे? मोनो कार्पेलरी। गाइनोसियम को शॉर्ट में GY लिखे। मतलब समझे क्या हुआ? ओनली कौन सी रे? ओनली वन कार्पल इन ए कौन सी रे? फ्लावर। इन ए फ्लावर। एक कार्पल में, एक फूल में कितना कार्पल होगा? एक। ओनली वन कार्पल इन ए रुको, इन ए और इन ए, अब इन ए सिंगल फ्लावर। कौन फ्लावर? अब बच्चों और खेल, एक सिंगल पुष्प में क्या कार्पल? एक। तो उसको क्या कहोगे? मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम। कौन गाइनोसियम? आप एक दो एग्जाम्पल ले, जैसे बच्चों कौन? मैंगो। कौन सी? मैंगो देखे, इसका जो फ्लावर होगा उसके गाइनोसियम कितना होगा? एक कार्पल का। मैंगो और ले लो, मटर ले लो, और ले लो बीन ले लो। बीन समझते हो? सीम। ठीक है। तो एक फ्लावर में कितना कार्पल होगा? एक फ्लावर में कितना कार्पल? एक। ए सिंगल, ओनली वन कार्पल इन ए सिंगल। एक फ्लावर में केवल एक। अब बच्चों एक और फूल बना रहे हैं, यहां पर देखो, ये देखो फूल का थैलेमस है, फूल का पेडिसील और थैलेमस। अब इसमें कार्पल देखते जाइए। क्या वो कार्पल भेलो? घेरी की बात एक से अधिक है ना? क्या वो हुआ? क्या कहोगे इसको? एक फूल में एक से अधिक फूल बना लीजिए, थोड़ा सा खूबसूरत कर लीजिए इसको। हाँ, कार्पल पर फोकस करो। क्या वो है? एक से अधिक। एक से अधिक है। तब इसको क्या कहोगे मेरे भैया? मल्टी। कौन सी रे? मल्टी कार्पेलरी गाइनोसियम। कौन गाइनोसियम? किसको कहेंगे? किसको मेरे भाई? मोर देन कितना?
more than one carpal present, ठीक है बच्चों, more than one carpal present in a single flower, in a single flower, एक फूल में एक से अधिक कार्पल होगा। बहुत सारा है बच्चों, लेकिन इसका एग्जाम्पल तुम नहीं दे सकते हो। पूछो क्यों? कि मल्टी कार्पलिनी गाइनोसियम को भी पुनः कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। मोनोकार्पेलिनी का फर्दर कोई टाइप नहीं है, लेकिन मल्टी कार्पेलिनी गाइनोसियम को भी पुनः कितना टाइप में बांटा गया? 2। पूछो कौन को? तो अब इसे भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पूछो कौन को? एक है मेरे भाई एपो कार्पस गाइनोसियम। कौन गाइनोसियम? एपो कार्पस। और दूसरा सिन कार्पस। कौन गाइनोसियम? एपो कार्पस। मल्टी कार्पेलिनी को कितना टाइप पता है? देखो भैया, मल्टी कार्पेलिनी कितना? 2। कौन कौन? एपो कार्पस और सिन कार्पस। एपो कार्पस और सिन कार्पस दोनों को यहां पर देखिए। पहले एपो कार्पस में देखो, ये देखो एक थैलेमस है, ठीक है, फूल का डंठल पेडिसी, ठीक है। आइए अब इसमें कार्पल बना रहे हैं, थोड़ा सा देख के बताइए, आप खुद पकड़ लीजिएगा। 1 2 और बनाए। अब क्या देख रहे हो बोलो? क्या देख रहे हो? अब यहां कार्पल गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 गो। सातों कार्पल अलग अलग है कि जुड़ा हुआ है? अरे जुड़ा हुआ है। अंदर ये जुड़ा हुआ है कि सातों अलग है? अलग है ना। तो भैया एपो मतलब फ्री, एपो मतलब फ्री, कार्पस मतलब कार्पस, मतलब समझे इसको। देखिए, और कार्पल फ्री फ्रॉम one another, free from one another, then called as कौन सी? एपो कार्पस गाइनोसियम। जब गाइनोसियम का सारा कार्पल एक दूसरे से अलग अलग हो तो उसको क्या कहो? एपो कार्पल। बच्चों ये अगर देखना हो तो सबसे बेस्ट आप किसमें देखिए? रोज। गुलाब देख रहे हो? रोज। लोटस, लोटस समझ रहे हो? कमल रे। अब बच्चों एक और गाइनोसियम यहां पर बना रहे हैं, इसको देखिए। इतना मशक्कत हम इसी को समझाने के लिए कर रहे हैं। यहां हाँ, इसमें क्या देख रहे? देखिए वो लीडर दोनों में अंतर कीजिए। यहाँ देखो सब अलग अलग, यहाँ क्या है? बहुत सारा कार्पल है, लेकिन सब कार्पल आपस में जुड़ा हुआ है। मार्क करो, ऑल कार्पल्स आर कौन सी रे? फ्यूज्ड टुगेदर, देन called as कौन गाइनोसियम? सीन कार्पस गाइनोसियम। वैसे भी बच्चों कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एपो मतलब फ्री, कार्पस मतलब कार्पस। जब गाइनोसियम का सारा कार्पल अलग अलग होगा तो उसको क्या कहोगे? एपो कार्पस। और सीन कार्पस
जब ऑल कार्पल फ्यूज टुगेदर, जब सारा कार्पल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहो, सीन कार्पस। सीन मतलब जुड़ना, सीन मतलब जुड़ना, कार्पस मतलब कार्पल, सारा कार्पल आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। अब जैसे बच्चों यहाँ पर ये देखो धतुरा है, दो आपको काम करना, रुक जाइए पहले ये बताओ, ये एपोकार्पस गायनोसियम है कि सीन कार्पस? नहीं, एपो का। ये देखो यहाँ देखो ना भैया, सीन कार्पस, ये सीन कार्पस का है। अब जैसे ही सीन कार्पस पूछे आपसे, तो फिर तुरंत पूछेंगे भैया सीन कार्पस है तो बहुत सारा कार्पस जुड़ा हुआ है, तो ये बताओ क्या वो कार्पस जुड़ा हुआ है? दिक्कत। चलो यहाँ देखो ये भी गायनोसियम है भैया, सब जुड़ा हुआ है। पहले तो ये पहचानिए ये एपोकार्पस है या सीन कार्पस। सीन कार्पस है तो फिर दूसरा सवाल हो जाएगा क्या वो कार्पस जुड़ा हुआ है? नहीं बच्चों, यहाँ पर एक तकनीकी बात समझो, गुरु कलर से लिख रहे हैं। ये जो फ्यूज कार्पस होगा तो ओनली कोन स्टाइल एंड ओवरी आर फ्यूज, but stigma remain free। स्टिग्मा रिमेन क्या होगा, फ्री। नहीं समझे बात को? ये जो फ्यूज होगा बच्चों, तुम ये वाला डायग्राम याद करो, अभी तुरंत था ये कौन कौन फ्यूज होगा, ओवरी फ्यूज होगा और स्टाइल। स्टिग्मा कभी भी फ्यूज नहीं होता है, स्टिग्मा कभी भी फ्यूज। जैसे ये देखो सीन कार्पस है तो क्या वो है, ये धतुरा के फूल में एक और स्टिग्मा में क्या वो है, दो वो निकला हुआ है ना, कहने का मतलब क्या वो होगा, कार्पस, दो कार्पस जुड़ा। इसमें देखिए बच्चों ये क्या वो है, 8 को क्या वो है, इसका मतलब इसमें क्या वो जुड़ा हुआ है, 8 कार्पस जुड़ा हुआ है। यही है चाइना रोज, एनसीईआरटी इसको हैबिस्कस कहते हैं। क्या है चाइना रोज, एनसीईआरटी क्या कहता है, हैबिस्कस। चाइना रोज बहुतों टाइप का, ये है झुमका चाइना रोज, एक होता पंचमुखी बड़ा फूल वाला, देखिए इसी को क्या कहता है, हैबिस्कस। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, तो गायनोसियम सीन कार्पस होगा तो सीन कार्पस किसके लिए है, ये सब किसके लिए है मेरे भाई, केवल किसके लिए है, स्टाइल और ओवरी के। यहाँ पर भी देखो स्टिग्मा फ्री है, क्या वो है, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें क्या वो कार्पस जुड़ा हुआ है, 5। याद रखिएगा फ्यूज करेगा तो ये कौन को, स्टिग्मा नहीं, स्टिग्मा ऑलवेज क्या रहेगा, फ्री रहेगा, तो ये वो फ्यूज करेगा, ये स्टाइल और ये ओवरी। इसीलिए इसको तुम चाहो तो जैसे एक उदाहरण दे सकते, जैसे धतुरा, धतुरा में क्या वो था, G2 दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। ठीक है, ये मेरे भाई चाइना रोज, कौन रोज, चाइना रोज में क्या को रहता है, 5 को क्या को रहता है, यहाँ पर G दे देंगे कितना, 5, 5 जुड़ा हुआ है, मतलब क्या, सीन का। ठीक है, ये तो हो गया गायनोसियम का टाइप। कितना टाइप में बांटे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्पल, मोनोकार्पेलरी और मल्टी। याद रखना मोनोकार्पेलरी का कोई टाइप नहीं का कि एक को, लेकिन मल्टी कार्पेलरी पुनः कितना भाग में बट गया, 2। कौन कौन, एपोकार्पस और सीन कार्पस। एपोकार्पस जब कार्पल फ्री होगा तो उसको एपोका, फ्री कार्पल में आराम से तुम गिन सकते हो 2 3 4 5, कोई दिक्कत। लेकिन सीन कार्पस में कितना कार्पल जुड़ा हुआ है, इसको पता लगाने के लिए आपको किसको काउंट करना होगा, स्टिग्मा, क्योंकि स्टाइल और ओवरी फ्यूज करता है लेकिन स्टिग्मा फ्यूज नहीं करता है। स्टिग्मा क्या रहता है, रिमेन फ्री, इसलिए स्टिग्मा गिन के आपको क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते।